हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज का अपना रीजनिंग का टॉपिक रहेगा वेन आरेख, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रत्येक परीक्षा में इस टॉपिक में से सवाल पूछा जाता है। चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये टॉपिक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं साथियों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रत्येक परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। इसी के साथ ही बताऊं तो ये टॉपिक थोड़ा सा इजी लेवल अपन नहीं कह सकते, इजी से थोड़ा सा अपर लेवल है, यानी मॉडरेट लेवल अपन कह सकते हैं। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में और उनका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से करना है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट तक अगर आप वीडियो देखोगे तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपके डाउट नहीं रहेगा। चलते हैं आज के पहले सवाल पे। सवाल सबसे पहला अपना काम होता है सवाल ध्यान से पढ़ने का, यानी सबसे पहला काम वही है जो आपको क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तभी आप आंसर है वो सही कर पाओगे, वरना आंसर आपके नहीं आएंगे करेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऐसे गायक कितने हैं। बात किसकी हो रही है, गायक की। यानी ऐसे गायक कितने हैं जो न तो खिलाड़ी है और न ही अध्यापक। यानी अपने पास में डायग्राम में एक तो दे रखा है खिलाड़ी, एक दे रखा है अध्यापक, एक दे रखा है गायक। अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में अपने को यह पूछा है कि ऐसे गायक कितने हैं जो न तो खिलाड़ी है और न ही क्या है, अध्यापक है। यानी ऐसे गायक कितने हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही अध्यापक हैं। तो इसका अपने को बताना है आंसर। सबसे पहले तो खिलाड़ी है नहीं, तो खिलाड़ी कौन कौन से हैं। खिलाड़ी हैं भाई जो इस वर्त के अंदर है। खिलाड़ी कौन से हैं भाई, वर्त के अंदर है। वर्त के अंदर कौन कौन है भाई, वर्त के अंदर है 12, 5, 4, 17। कौन कौन है भाई, 12, 5, 4 और 17। ये सभी कौन है, खिलाड़ी है। अपने को कहा है कि गायक कितने हैं जो न तो खिलाड़ी है, मतलब ये तो नहीं है। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, न ही अध्यापक है, अध्यापक भी नहीं है खिलाड़ी। यानी ये त्रिभुज के अंतर्गत जो भी संख्याएं आती है वो भी नहीं है। त्रिभुज के अंदर कौन कौन सी आती है, 5, 4, 9 और 10, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब बाकी कौन बचा है, बाकी बचा है गायक। गायक इस आयत वाले हैं, लेकिन आयत की 17 आयत में कौन कौन सी संख्या आ रही है, 17 आ रहा है। ये वृत्त के अंदर आ गई तो इसका मतलब 17 नहीं होगा। 4 वृत्त के अंदर आ गई, 4 भी नहीं होगा। त्रिभुज के अंदर भी आ गई, 9 त्रिभुज के अंदर आ गई, यानी अध्यापक है तो इसका मतलब गायक नहीं है। बाकी कौन बचा है, बाकी बचा है 28। कौन बचा है भाई, 28, जो न तो अध्यापक है और न ही खिलाड़ी है, केवल और केवल क्या है, प्योर गायक है। क्या है भाई, प्योर गायक है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा अपना सही जवाब। तो 28 अपना रहेगा उत्तर। उम्मीद करता हूं कि ये आपके जो डायग्राम से मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन, वो आपको 100% समझ में आया है। फिर भी अगर मान लो कोई सा भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो बिल्कुल जरूर आप बताइए कि क्या डाउट है, और उस डाउट का क्लियर अपन 100% करेंगे। साथियों आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन अवश्य करें। क्योंकि टेलीग्राम पर प्रत्येक परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट जो भी सूचना होती है वो आपको भेज दी जाती है, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में जाने से पहले आपको वहां पर इंपॉर्टेंट सूचना है उस एग्जाम के अनुरूप मिल जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। अपने को जवाब कैसे देना है,
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर, यानी क्वेश्चन को अपन ध्यान से पढ़ेंगे तभी अपन जवाब सही दे पाएंगे। त्रिभुज गायकों का गोतक है, यानी जो त्रिभुज है वो किसका गोतक है भाई? गायकों का। तो त्रिभुज पर लिख दिया मैंने गायक। आयत नर्तकों का द्योतक है। आयत, ये आयत किसका द्योतक है भाई? नर्तकों का। इसके बाद में वृत्त संगीतकारों का द्योतक है। वृत्त, ये किसका है भाई? संगीतकारों का। यह है संगीतकारों का द्योतक। वादकों का द्योतक है। वर्ग किसका है? वादक। वर्ग कौन सा? ये अंदर वाला वर्ग कौन सा होता है भाई? वर्ग होता है आपके जिसमें चारों भुजाएं समान हो, वो क्या होता है? वर्ग होता है। और वो किसका है? वादकों का द्योतक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपके कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, हर रोज कहता हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। त्रिभुज अपने को यहां पर बता रहा है गायक का द्योतक, यहां पर वृत्त अपने को बता रहा है संगीतकार का द्योतक, आयत बता रहा है नर्तक का द्योतक, और वर्ग बता रहा है वादक का द्योतक। यहां तक मेरे हिसाब से आपके कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद में अपने को पूछा क्या है? वह खंड कौन सा है जिसमें गायक शामिल नहीं है? इजी सा सवाल है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन मैटर ज्यादा दे रखा है, लेकिन सवाल इजी है। अपने को पूछा है वह कौन सा खंड है, वह कौन सा भाग है जिसमें गायक शामिल नहीं है। गायक पहले देखो है कौन से? गायक कौन से हैं? गायक हैं त्रिभुज वाले। गायक हैं त्रिभुज वाले, ये हैं आपके गायक। पूछा यह है कि ऐसा कौन सा खंड है जिसमें गायक शामिल नहीं है? गायक शामिल नहीं है। तो गायक शामिल नहीं होने वाला कौन सा है भाई? मतलब गायक वाला तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब 1, 2 और 3 ये नहीं होगा। अब इसके बाद में इसके अलावा कौन कौन से हैं? वो क्या है? गायक के अलावा सारे के सारे वही है आंसर। तो कौन कौन से हैं भाई? 4, 5, 6 और 7। 4, 5, 6 और 7, यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब सवाल दिखने में तो बहुत हार्ड दिख रहा था, क्योंकि दिखने में काफी हार्ड दिख रहा था, लेकिन सवाल इतना हार्ड था नहीं। केवल किस वजह से हार्ड नहीं था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की वजह से। यानी अपने को क्या किया था? अपन ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा था, और क्वेश्चन को अपन ध्यान से पढ़ेंगे तो सवाल अपना क्या लगेगा? अपने को इजी लगेगा। उम्मीद करता हूं कि दोनों के दोनों सवाल आपको 100% समझ में आए हैं, और समझ में अगर नहीं भी आए हैं तो वीडियो को 1-2 बार पॉज करके देखें। उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तब आपका कंफ्यूजन का सॉल्यूशन है वो 100% कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से एक छोटी सी उम्मीद जो हमारी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और बेहतर से बेहतर आंसर लाने का प्रयास आपके लिए हमेशा करते रहेंगे।